साहब ज़ाहिर है शेर अफजल मरवत साहब भी दावा कर रहे हैं कि दरमियान के नुमाइंदों के जरिए मुझसे रब्ता किया और मुझे पैगाम भिजवाया। कल रात 11 बजे तक भी आसिफ जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने इसकी तो तरदीद की है, मगर हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी ने वाकई ये पैगाम भिजवाया था और आपको ये तक भी क्या ऑफ़र की गई थी कि अगर पीटीआई हुकूमत बनाना चाहती है तो बनाए, क्योंकि उन्हें आज़ाद उम्मीदवारों के जरिए ही सही मगर अक्सरियत मिली है। और क्या वाकई ये पैगाम आपके जरिए भिजवाया गया था, आपको भिजवाया गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखें, मैं वैसे तो अब हमारा कोई किसी से दुश्मनी नहीं हुआ करती है, लेकिन जब तक हमारी अपनी पार्टी इस चीज़ की, जब उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं होगी जिन्होंने मैंडेट चुराया है, तो उसके बाद हमारे जब मोहतरम इमरान खान साहब ने कह दिया, बानी चेयरमैन ने कह दिया, तो उसके बाद तो गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो इसलिए एतजाज़ आसम ने भी मुझसे बात की थी कि जब आपकी जानिब से ये पार्टी ने आपका फ़ैसला कर दिया तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन ना रही, लेकिन वहाँ भी उनकी अपनी सीईसी में सबसे ज़्यादा मुखालफत थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ 16 माह का उनका जो सफ़र था, संगम था, वो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान उसका पहुँचा है। सो इसलिए उन्होंने तो हुकूमत में उनके साथ बैठने से और बनाने, उनका हिस्सा बनने से तो एतराज़ किया। तो साहब उन्होंने एतराज़ कर लिया, मगर हमें सीईसी से हमें ज़राए अगर किसी का ना हो मगर तो फिर तो री इलेक्शन में जाता है, तो री इलेक्शन अभी वो फेस करना कोई भी पार्टी नहीं चाहती सिवाय पीटीआई के। यानी आप ये री इलेक्शन वाली बात पर आने से पहले हमें ज़रा ये बताते हैं कि सीईसी में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस बात का भी इज़हार किया कि तहरीक इंसाफ का हक है, उनकी ज़्यादा सीटें आई हैं। अब पीपल्स पार्टी खुद तो इंटरेस्ट ही नहीं है उनका कि वो हुकूमत में कोलिशन में बैठे हैं। वो नून लीग को भी कह रहे हैं हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, आपको सपोर्ट कर देंगे, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से गालिबन इनकार हो गया, क्योंकि वो आपके साथ तो ना बैठते, वो आपको हुकूमत बनाने का मौका देते, आपको वोट दे देते, आप अपना वज़ीर आज़म बना लेते। देखिए, मैं समझता हूँ यही रवैया होना चाहिए, चूँकि जिसका मैंडेट वैसे भी आप खंदाना साहब आपको इल्म है कि अददी बरतरी जिसकी भी होगी पहला हक उसी को ही मदऊ किया जाता है हमेशा, कि आप अपना जो है हुकूमत बनाएं। अगर वो ना बना पाएँ तो तब दूसरे ऑप्शंस पे जो है सदर पाकिस्तान को ये अख्तियार होता है कि वो दूसरी पार्टी को कॉल अपॉन करे, और अगर कोई भी ना बना सके तो फिर री इलेक्शन की तरफ जाता है। हमें तो ऑप्शन आज भी हम कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहे कि आप चूँकि सबसे ज़्यादा वोट आप ही ने हासिल किए हैं, आप ही की पार्टी ने हासिल किए हैं, तो इसीलिए आपको पहले दावत दी जाती है कि आप हुकूमत बनाएं। और हम हुकूमत बनाने के करीब आ चुके हैं पहले ही, और अगर हमारा मैंडेट न चुराया जाता और अब भी अगर इलेक्शन कमीशन हमारे जो है फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे जो है मैंडेट को बहाल कर देती है, चूँकि ये तो आपने देख लिया मौलाना फजलुर रहमान साहब हो या खुर्शीद शाह साहब हो या जितने भी दूसरे सीनियर एलिमेंट ने, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि अवाम पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर अंदाज से एक मैंडेट दिया है। मतलब मौलाना तो ज़ाहिर तनकीद ही कर रहे हैं, मगर मुझे साथ में तो फिर ये बताएगा कि वो ना हुकूमत चलेगी, ना पार्लियामान चलेगी, ना आगे ममलिकत चल सकेगी। आप इसलिए फ्रॉड की बुनियाद पर तो कोई भी जो है मैं नहीं समझता कि आगे पेशरफ्त हो सकती है। साहब आप जरा बतौर सियासतदान, लॉ तो आप समझते ही हैं, आइन और कानून को आप समझते ही हैं बतौर वकील, मगर बतौर सीनियर सियासतदान आप ग्राउंड रियलिटीज़ को भी समझते हैं। अब उमर अयूब साहब ने दावा किया है 48 घंटे में हम अपनी अक्सरियत भी साबित कर देंगे और हमारी जो सीटें चुराई गई हैं वो हमें वापस मिल जाएंगी। उन 48 में से कोई 24 घंटे के करीब गुजर चुके हैं। लॉ को समझते हुए और साथ में ग्राउंड रियलिटीज़ को अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर समझते हुए आपको लग रहा है कि सादा अक्सरियत तहरीक इंसाफ को मिल जाएगी और वो सिंगल हैंडेडली हुकूमत बना रही होगी? देखें, हमें हुकूमत का मौका दें तो हम बिल्कुल हुकूमत बनाएंगे, और हमने यही इस्तदा की है सदर पाकिस्तान से कि आपका ये फरीज़ा है कि हम बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी आप पहले हमें दावत दीजिएगा, हम अगर नहीं बना पाते तो फिर आप दूसरी नंबर को दे सकते हैं। मगर अगर आपको मौका मिल भी जाए तो सादा अक्सरियत तो उस सूरत में आएगी ना, अगर आप जो क्लेम कर रहे हैं वो फैसले आपके हक में आ जाए। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर आपको लग रहा है कि फैसले इतनी जल्दी आपके हक में आ जाएंगे? अदरवाइज तो पीपल्स पार्टी कह रही है हम नून लीग को वोट देंगे, क्योंकि आप लोग तो अब उनसे बात भी नहीं करने को तैयार।
चले नून लीग का वो देखिए हुकूमत का हिस्सा तो नहीं बनने को तैयार। मुझे बताएं कि नून अकेली हुकूमत बना सकती है? उनके पास अददी बरतरी है, सादा अक्सरियत है उनके पास। उनको तो जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब दुत्कार रहे हैं और जिस तरीके से जमात इस्लामी के छोड़ रहे हैं अपनी नशिस्तें, आपने कराची में देखा नईमुर रहमान ने कहा मुझे जिताया गया है लेकिन मैं नहीं जीता और मैं इखलाकी तौर पर नहीं समझता कि पीटीआई के मैं डाका मारूं। उन्होंने खुर्शीद शाह साहब के आप बयान सुन लीजिएगा, जुबैर साहब के बयान सुन लीजिएगा, जितने इनके अपने अंदर जो सेनर वॉइसेस हैं वो खुद तस्लीम कर रहे हैं। और जिस तरह से ठीक है, तो फिर साहब मुझे आपकी बात से ऐसा समझ में आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि नून लीग हुकूमत शायद बना लेगी पीपल्स पार्टी के वोट से, मगर आपको वो हुकूमत चलती नहीं नजर आ रही और दोबारा जल्दी इलेक्शन नजर आ रहे हैं। नहीं, ये चल ही नहीं सकेगी। खानज़ादा साहब, इमरान खान के बगैर ना पार्लियामान चलेगी ना हम चलने देंगे, ना जमहूरियत चलेगी ना हम चलने देंगे, ना रियासत चलेगी, हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकती है। देखिए ये ग्राउंड रियलिटी है। लोगों ने इमरान खान की मोहब्बत में भरपूर अंदाज से उनको आखिरी हफ्ते में तीन सजाएं की गई आखिरी हफ्ते में इलेक्शन से, और लोगों ने किस तरह से मुस्तरद किया है उसको आप उसकी गैज़ो गज़ब और गमो गुस्सा जरा का इजहार देखें। मैं आपसे खुद मैं जानना भी चाहता हूं आपसे कि आप क्योंकि ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मुझे बताइएगा कि जो बैक टू बैक एक हफ्ते में 3 फैसले ड्यू प्रोसेस के बगैर आए, इससे क्या नुकसान पहुंचाना जाहिर नियत था, मगर क्या उल्टा आपको फायदा हुआ क्योंकि आप खुद इलेक्शन लड़ रहे थे? क्या आपको वाकई फायदा हुआ इसका कि जो बैक टू बैक 3 फैसले के और गमो गुस्सा आया और ज्यादा वोटर निकला? 100% ऐसा ही हुआ। यकीन करें कि लोगों को में उनके अंदर एक ऐसा गुस्सा पैदा हुआ कि उन्होंने कहा अच्छा ये तुम्हारा, तुम देखते हो। वो जिद में आकर उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि हमारा हक आप कैसे लेते हो। हमारा हक है किसी को असेंबली में भेजना, पार्लियामान में भेजना, हमारा हक है वहाँ से जो है लीडर ऑफ द हाउस बनाना और इस मुल्क पर हुक्मरानी करना। आप कौन होते हो कि आप हमारे लीडर को, हरदिल अजीज लीडर को आप इस तरह से हमसे जुदा करने की कोशिश करो और उनको माने करके उनको जो है सजाएं करो इस तरह से। यकीन करें खानज़ादा साहब, लोग जिद में आकर वो कहते आप ना भी आते तो भी हम इमरान खान को वोट देना था। लोग अमेरिका से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, लोग यूके से आए और अभी तक चार्ज हैं लोग। मेला लगा होता था मेरे घर पर, इस तरह से खुला होता था। तो उन्होंने अपना सिर्फ गम गुस्सा नहीं है, उन्होंने अभी तक वो चार्ज है और वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ और उसकी ग्रुप जीता है। और नवाज शरीफ साहब की शर्मिंदगी देखिएगा कि वो यानी अजीब बात है कि ये विक्ट्री स्पीच है और खुद मान रहे हैं, और फिर बेटी को उन्होंने पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया है। इसका अजीब बैकलैश जरा आप देखेंगे कि जो कुछ बच गया है नवाज शरीफ का वो भी PMLN का पंजाब से ख़त्म हो जाएगा इस फैसले से जो उन्होंने मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने किया है कि यानी भाई साहब को जो प्राइम मिनिस्टर बना दिया और बेटी को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया, जबकि अवाम मुस्तरद कर चुकी है। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खुदा साहब।